दोस्तों, एक बड़ी खबर है। यमन के हौसियों ने एक बार फिर मिसाइल से हमला किया है और एक बार फिर निशाना बना है एक जहाज, एक टैंकर। कौन सा वो टैंकर है, किस देश का है, पूरी तफसील आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। यमन का बड़ा दावा सामने आया है। सऊदी अरब के 8वें ऑयल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का यह ऐलान है। बहरे अहमर यानी लाल सागर में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। यमन ने कहा है कि सऊदी ऑयल टैंकर्स का रास्ता हर कीमत पर रोका जाएगा। बहरे अहमर यानी रेड सी एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया है, जहां यमन और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। यमन की मुसल्लह अफवाज ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरे रीजन में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। यमनी मुसल्लह अफवाज जिसे YAF कहा जाता है, YAF यानी यमनी मुसल्लह अफवाज यानी यमन आर्म्ड फोर्सेस के तर्जुमान यहया सरी ने ऐलान किया है कि शुमाली बहरे अहमर यानी लाल सागर में यम्बा के साहिल के करीब सऊदी ऑयल टैंकर वफा को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इनके मुताबिक हमला अपने हदफ पर कामयाबी से लगा है, यानी ये जो अटैक था यह बिल्कुल हिट करता किया है। उस अटैक ने टारगेट को हिट किया है। यमन फोर्सेस का कहना है कि ये कार्रवाई उनकी ब्लॉक एड के बदले ब्लॉक एड हिकमत अमली का हिस्सा है। उनके मुताबिक सऊदी अरब ने बरसों से यमन पर जो मुहासरा कायम कर रखा है, उसके जवाब में अब सऊदी तेल बरदार जहाज़ों को यानी ऑयल लैडन टैंकर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। यमनी बयान के मुताबिक 22 जुलाई से शुरू होने वाले इस बहरी मुहिम के दौरान ये सऊदी अरब के 8वें ऑयल टैंकर्स पर हमला है। जी हां, 8वें ऑयल टैंकर्स पर हमला है यमन की तरफ से। मजीद ये दावा भी किया गया है कि 29 दीगर ऑयल टैंकर्स को बाबल मंदब की स्ट्रेट यानी आबना से गुजरने से रोक दिया गया है, जिसके बाद उन्हें बहरे अहमर यानी लाल सागर या बहरे अरब से वापस लौटना पड़ा है। यमनी तर्जुमान ने कहा है कि सऊदी अरब अब अपने ऑयल टैंकर्स को मुतबादिल रास्तों से भेजने की कोशिश कर रहा है, ऑल्टरनेट रूट से भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी फोर्सेस उन तक रसाई के तमाम रास्ते बंद करने का इरादा रखती हैं। ये ऐलान एक दिन बाद सामने आया है जब यमनी फोर्सेस ने दावा किया था कि उन्होंने नजरान एयरपोर्ट पर मौजूद एक हसास टारगेट को ड्रोन हमले में निशाना बनाया। उनके मुताबिक ये कार्रवाई सऊदी ड्रोन्स की यमनी फ़िज़ाई हदूद में परवाज़ों के जवाब में की गई है। उधर बैनुल-अक़वामी ख़बर रसा इदारे रॉयटर्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल कशीदगी के बायस 6 सऊदी सुपर टैंकर्स ने बहरे अहमर यानी रेड सी का रास्ता छोड़कर जनूबी अफ्रीका के गर्द लंबा रास्ता इख्तियार किया, जिससे उनके सफ़र में तकरीबन 25 दिन का इजाफा हो गया। दूसरी तरफ समुद्री इंश्योरेंस कंपनियों ने भी बहरे अहमर के मजीद इलाकों को हाई रिस्क जोन करार देना शुरू कर दिया है, जिससे जहाज़ रानी के अखराजात और ख़तरा दोनों बढ़ रहे हैं। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक दीगर ममालिक के तजारती जहाज़ अब भी बड़ी तादाद में बाबल मंदब से गुजर रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि मौजूदा कशीदगी का असर फ़िलहाल ज़्यादातर सऊदी जहाज़रानी तक महदूद है। इसी दौरान बरतानवी अखबार द गार्जियन ने भी रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरब यमन के बहरी नाकाबंदी ख़त्म कराने के लिए ज़मीनी और बहरी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, जबकि एक बैनुल-अक़वामी बहरी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें भी जारी हैं। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि सऊदी अरब ने यमनी फोर्सेस के ताज़ा दावों पर फौरी तौर पर कोई सरकारी रद्दअमल जारी नहीं किया है और हमले से मुतल्लिक़ बाज़ दावों की आज़ाद ज़राए से यानी ओपन सोर्सेज से मुकम्मल तस्दीक भी नहीं हो सकी है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि बहरे अहमर यानी लाल सागर में बढ़ती हुई ये कशीदगी, ये तनाव सिर्फ यमन और सऊदी अरब तक महदूद नहीं रही, बल्कि आलमी तिजारत, तेल की तरसील और पूरे खित्ते के अमन पर भी इसके असरात मुरतब हो सकते हैं। आने वाले दिनों में सूरत हाल किस समत जाती है, इस पर पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।